सवालों में नेहा, अमेरिका की तेजी से हमें कितना सपोर्ट मिलने वाला है ये जानेंगे। कल की एफआईएस की बिकवाली से कुछ डरने की बात है या फिर ठीक है, होता रहता है। किन लेवल्स पर बाजार को है बड़ा सपोर्ट अब कल की कमजोरी के बाद, और दिग्गज शेयर सुस्त हैं, छोटे शेयर चुस्त और मस्त हैं, ऐसे में करना क्या है? हम्म। सर, अमेरिका कोई ऐसा कोई पुख्ता कारण नहीं है, लेकिन भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनता चला जा रहा है। देखिए, अमेरिका में जो तेजी के कारण है, और आपको याद होगा हमने बहुत पहले कहा था कि जब जब जैसे जैसे अमेरिकी बाजारों में टेरिफ वॉर को सॉल्व होने के संकेत आते दिखेंगे, सुलझने के संकेत आते दिखेंगे, वैसे वैसे अमेरिकी बाजार तेजी दिखाएंगे। और जैसे जैसे हम 9 जून की डेडलाइन के नज़दीक पहुंच रहे हैं, 9 जुलाई माफ़ कीजिएगा, 9 जुलाई की डेडलाइन के नज़दीक पहुंच रहे हैं, और ट्रंप साहब का ट्विटर हैंडल थोड़ा खामोश है तो उसका फ़ायदा अमेरिकी बाजार उठाते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा मूड माहौल वहाँ पर ये बेहतर होता दिख रहा है कि ट्रंप जो 3 महीने पहले, 90 दिन पहले जितने एग्रेसिवली टेरिफ वॉर पर बढ़ रहे थे, वैसा दिख नहीं रहा है। और 2-3 बोल्ड एंड ब्यूटीफुल डील्स की बात वो कर भी रहे जो होने की तैयारी में है। सो कुल मिलाकर एस&पी और नैस्डैक ने फिर से कल नया रिकॉर्ड हाई बनाया है। डॉलर इंडेक्स आपका 3 साल के निचले स्तर पर, 3.5 साल के निचले स्तर पर है, 40 महीने के लोअर लेवल्स पे 96 के करीब है, 97 के नीचे है। ये बहुत अच्छा है, भारत के लिए अच्छा है, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा है, क्योंकि जब डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होता है तो इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आता है, इक्विटी में पैसा आता है, कमोडिटीज़ में पैसा आता है, रिस्की एसेट्स में पैसा आता है जब डॉलर कमज़ोर होता है। तो उस लिहाज से ये काफ़ी अच्छा है। कच्चे तेल में भी सुस्ती का ही माहौल है, $67 के नीचे, 66-67 के आसपास फुल टाइम पास चल रहा है वहाँ पर। और सबसे बढ़िया बात है कि तेज़ी खत्म हो गई। अब मंदी कितनी होती, कमज़ोर कितना होता है, वो देखने की वाली बात है, लेकिन तेज़ी नहीं है कच्चे तेल में, ये साफ़ हो चुका है। ये दोनों ही चीज़ें हमारे बाजारों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। अमेरिका से इंडेक्स तो रोज़ देखते हैं, इंडेक्स देख के तो ठीक है, सुबह सुबह मूड माहौल बनता है, लेकिन अल्टीमेटली जो लंबी कहानी भारतीय बाजारों के लिए, और वो ये है कि जब तक डॉलर इंडेक्स मजबूत नहीं होगा तब तक हमारे बाजारों के लिए संकेत ग्लोबल मार्केट से आपको अच्छे ही लेने हैं। और टेरिफ की डेडलाइन पर पहुंचने तक अमेरिकी बाजार मजबूती का ट्रेंड जो दिखा रहे हैं, वो एक अच्छा संकेत अमेरिका से आता दिख रहा है। तो अमेरिका से नो कंप्लेंट्स। लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजार नैस्डैक और S&P 500 रिकॉर्ड हाई बनाए नेहा, और इससे ज़्यादा क्या मतलब, बच्चे की जान लोगे? नहीं, ठीक है। मतलब अच्छा ही तो कर रहे हैं बेचारे। उनके देखो, एक्चुअली देखा जाए तो वो अच्छा कर रहे हैं, हम कम है। उनके पास ट्रंप है फिर भी इतना अच्छा कर रहे हैं, हमारे पास मोदी है फिर भी हम कम अच्छा कर रहे हैं। सोचिए, हमारे बाजार तो हमारी इकोनॉमी कहाँ है और उनकी कैसी है, उसके बावजूद हम एक्चुअली देखा जाए तो उनसे कंपेयर करें तो हमारे बाजार, मतलब हमारे बाजार उनके बाजार के मुकाबले में कम अच्छा कर रहे हैं। हमारी तो ग्रोथ 7% की है, ठीक है, हमारी महंगाई 2-2.5-3% की है। उनके कंपेरिजन में हमारे डेटा अच्छे हैं, हमारा मतलब माहौल अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा देखो वित्तीय घाटा मुश्किल से 13,000 करोड़ रह गया, उनका जो लाइफ हाई पे चल रहा है इतना सारा। तो ऐसे देखा जाए तो खाली अमेरिका के बाजार ही अच्छे हैं, बाकी अमेरिका में कुछ नहीं। हमारे देखा जाए तो हमारे बाजार ही कम अच्छे, बाकी सब अच्छा है, बाकी सब अच्छा है। ठीक है, सच इज लाइफ, ओके, कांट हेल्प इट। ठीक है। अच्छा।